हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मोटर स्टार्टर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर से स्टार्ट एंड टाइमर से स्टॉप किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सपोज यदि हमारे पास कोई मोटर स्टार्टर है और हम चाहते हैं हमारा मोटर स्टार्टर जो है जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारा ऑपरेट हो तो हमारे स्टार्टर ने स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर जितने टाइम तक हम चाहते हैं, सपोज 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी टाइम हम चाहते हैं उतने टाइम तक हमारा स्टार्टर ने रन होना चाहिए और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाए तो हमारे स्टार्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इस तरह की कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इस तरह की कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हमें चूंकि हमारा मोटर स्टार्टर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे एक PNP टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑपरेट यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास एक PNP 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। 10 to 30 वोल्ट डीसी पे यह ऑपरेट होता है। तो इसे चलाने के लिए हमें 24 वोल्ट डीसी के लिए हमें यहाँ पे एक SMPS का यूज कर रहे हैं। एक यहाँ पे PNP सेंसर है जो कि 10 to 30 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और यहाँ पर हम एक ग्लास रिले का यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास जो रिले है ये 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे ही सेंसर ऑपरेट हो तो यहाँ से रिले को ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे हम 24 वोल्ट डीसी का 8 पिन ग्लास रिले और उसका बेस यूज कर रहे हैं ताकि हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर की हम यहाँ पे कंट्रोलिंग कर सके। एक कंट्रोल एम से भी एक मोटर स्टार्टर DOL स्टार्टर हम यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी स्टार डेल्टा स्टार्टर कोई भी स्टार्टर यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक EAPL का टाइमर है जिसे हम जस्ट मोटर को स्टॉप करने के लिए यूज करने वाले हैं। इसमें यदि आप कनेक्शन देखना चाहे तो देख सकते हैं ये A1 और A2 इसकी कॉइल होती है। यहाँ पे हमें सप्लाई देना होती है और यहाँ पे देखा जाए तो 15 नंबर कॉमन पॉइंट होता है, 16 NC होता है और यहाँ पे 18 जो है वो NO होता है। यहाँ पे देखा जाए तो 25 कॉमन होता है, 26 जो है वो NC होता है और 28 जो होता है वो यहाँ पे NO होता है। तो ये बेसिकली EAPL का हम टाइमर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और किस तरह इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। तो यह तो हम बेसिकली अभी देख रहे हैं किस तरह सेंसर से स्टार्ट और टाइमर से स्टॉप किया जाएगा। यदि आप दोनों सेंसर से स्टार्ट और स्टॉप का देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। यदि आप सेंसर से स्टार्ट और लिमिट स्विच से स्टॉप देखना चाहते हैं उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। जो कि हमें सेंसर को पहले ऑपरेट करना है तो इसके लिए हमें 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से 220 सप्लाई सबसे पहले हम इस SMPS में कनेक्ट कर देते हैं। इस SMPS में देख सकते हैं यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल देना है, यहाँ पे हमें 220 सप्लाई देना है। यहाँ पे से हमें नेगेटिव मिलेगा और यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, यह अर्थिंग का टर्मिनल है। तो यहाँ पे अभी हम लाइन और न्यूट्रल 220 सप्लाई इस MCB से पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी हमने जो हमारे पास SMPS है यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। हम कंट्रोल वायरिंग काफी आसान तरीके से समझने वाले हैं तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद फेस की वायरिंग किस तरह स्टेप बाय स्टेप की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले 220 के लिए जो हमें न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास कॉन्टेक्टर जो है 220 का और टाइमर जो है वो 220 वोल्ट का है। तो हम कॉन्टेक्टर के A1 में सप्लाई दे देते हैं और जो टाइमर है टाइमर में भी हम कनेक्ट कर देते हैं। चलिए न्यूट्रल की वायरिंग 220 के लिए कर लेते हैं पहले। चलिए हमने न्यूट्रल की वायरिंग कर दी है। जो न्यूट्रल वायर हमने यहाँ से कनेक्ट किया है उसे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में कनेक्ट किया और यहाँ से टाइमर का जो A1 टर्मिनल है यहाँ पे अभी हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी, तो हमें सबसे पहले तो क्या सेंसर को ऑपरेट करना है और सेंसर में हमारे पास यहाँ पे 3 वायर है। 3 वायर अभी हम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक PNP टाइप का सेंसर है और इसमें 3 वायर दिए गए हैं। ये 3 वायर में क्या है, देखिए जो ब्लू वाला वायर है यहाँ पे हमें नेगेटिव को कनेक्ट करना है। जो रेड वायर है यहाँ पे हमें पॉजिटिव सप्लाई 24 वोल्ट की जो है उसे कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा सेंसर 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव 0 वोल्ट, यहाँ पे 24 वोल्ट और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है ये हमारा आउटपुट है, ब्लैक वाला वायर। तो चलिए यहाँ पे अभी हम SMPS से 24 वोल्ट सप्लाई पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी हमने SMPS में यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव वायर कनेक्ट किया है, यहाँ पे नेगेटिव वायर कनेक्ट किया है। अभी हमें क्या करना है, सेंसर के वायर में सप्लाई देना। तो हमारे पास सेंसर के 3 वायर आए हैं। सबसे पहले सेंसर का जो हमारा रेड वाला वायर है इसमें हम प्लस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम प्लस को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो नेगेटिव वाला वायर है जो कि सेंसर का ब्लू वाला वायर है यहाँ पे हम नेगेटिव 0 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं। और करने के बाद आप अच्छे से टेपिंग कर लीजिए। हम जस्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए टेपिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो अच्छे से टेपिंग कर लीजिए। देखिए हमने सेंसर में जो 24 वोल्ट देना है वो हमने 24 वोल्ट सप्लाई अभी कनेक्ट कर दी है। अब जैसे ही हमारे सेंसर की जो डिस्टेंस है वो 8 mm है, जैसे ही हमारे सेंसर के पास कोई मैग्नेट लाई जाएगी, मैग्नेटिक सेंसर है, जैसे ही यहाँ पे कोई मैग्नेट लाई जाएगी
तो हमारा सेंसर यहाँ से ऑपरेट होगा, और चूंकि PNP टाइप का सेंसर है तो इसका जो आउटपुट होगा वह पॉजिटिव होगा। यदि NPN टाइप का सेंसर हो तो इसका आउटपुट नेगेटिव होता, तो इसका आउटपुट क्या है, पॉजिटिव है। PNP टाइप का सेंसर है इसलिए जो आउटपुट है इसका पॉजिटिव है। चलिए हमें सेंसर का आउटपुट समझ में आ गया, पॉजिटिव है। अब हमारे पास जो ग्लास रिले है जो कि 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है, तो देखिए पॉजिटिव तो हम हमारे सेंसर से यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा सेंसर जो पॉजिटिव है वो हमारे रिले में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने के कारण यहाँ पे क्या आएगी, 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई आएगी। तो यहाँ पर हम अभी पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा ग्लास रिले है, ग्लास रिले में पहले हम टर्मिनल इसके समझ लेते हैं। देखिए इस ग्लास रिले में क्या दिया गया है, देखिए 24 वोल्ट डीसी का जो हमारे पास ग्लास रिले है उसमें देखिए आप, ये 2 और 7 इसकी कॉइल है जहां पे हमें 24 वोल्ट सप्लाई देना है। 1 कॉमन पॉइंट है, 1 के साथ जो 4 है वो एनसी पॉइंट है, और 3 जो है वह एनओ पॉइंट है। 8 कॉमन पॉइंट है, 8 के साथ 5 एनसी पॉइंट है, और 6 क्या है, एनओ पॉइंट है। और बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके बेस पे भी पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे 2 और 7 जो है इसकी कॉइल है, यहाँ पे हमें सप्लाई देना होगी। 1 इसके साथ कॉमन है, 8 कॉमन है, 1 के साथ जो 3 है वह एनओ है, और 4 क्या है, एनसी है, और 8 के साथ जो हमारे पास 6 है वो एनओ है, और 5 एनसी है। तो हमें इसकी कॉइल में पहले सप्लाई देना है। तो क्या करते हैं हम, जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे सप्लाई आएगी, और इसके जो 2 नंबर में हम पहले यहाँ पे हम अभी पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो सेंसर के ऑपरेट होते ही यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सप्लाई आएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई हमें मिल गई। तो चलिए जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हमारे पास रिले में 24 वोल्ट पॉजिटिव आएगा, और हमारे रिले में हम जो नेगेटिव होगा यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो पहले एक वायर हम यहाँ पे नेगेटिव में कनेक्ट कर लेते हैं, और इससे हम रिले के जो 7 नंबर पॉइंट है उससे वहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए नेगेटिव सप्लाई हमने वहां से कनेक्ट करके इस रिले में डायरेक्ट दे देते हैं। अब इतनी वर्किंग क्या होगी, जैसे ही हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट होगा तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऑपरेट होते ही हमारा जो ग्लास रिले है, ग्लास रिले भी ऑपरेट होगा। बट कितनी देर के लिए, जितनी देर के लिए हमारा सेंसर लगेगा उतनी ही देर के लिए हमारा ग्लास रिले ऑपरेट होगा। अब हम चाहते हैं कि बस एक बार हमारा रिले लगे और हमारा ग्लास रिले परमानेंट ऑपरेट हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। होल्डिंग कैसे देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि उसे होल्डिंग मिल जाएगी तो हमारा स्टार्टर जो है परमानेंट ऑपरेट हो जाएगा। तो होल्डिंग किस तरह देना है हम पहले समझ लेते हैं। इतने में क्या होगा, जैसे ही हमारा सेंसर लगेगा, एक बार देख लेते हैं हम, जैसे ही हमारा सेंसर लगेगा तो हमारा जो रिले है वह ऑपरेट होगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ही हमारा सेंसर लग रहा है हमारा जो रिले है वह ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अभी रिले ऑपरेट हुआ, अभी हमें मोटर स्टार्टर को भी होल्ड ऑपरेट करना है, और इसे टाइमर से स्टॉप भी करना है, और होल्डिंग भी कनेक्ट करना है। तो किस तरह करेगा, बिल्कुल केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए अभी हमारा रिले ऑपरेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही रिले ऑपरेट हो तो हमारा मोटर स्टार्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिले का जो एनो पॉइंट है उस एनो पॉइंट को यूज करने वाले हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 220 की सप्लाई लेते हैं। चूंकि हमारा कॉन्टेक्टर का है 220 वोल्ट का है, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब हमें फेज देना है इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो रिले का कॉमन पॉइंट है 8 नंबर का पॉइंट जो है उसे हम यूज करने वाले हैं। देखिए 8 नंबर का पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट है, तो इसके कॉमन पॉइंट को हम यहाँ पे 220 की सप्लाई देंगे। ध्यान रखिए 220 की सप्लाई यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसकी कॉइल की सप्लाई अलग होती है, आप कुछ भी दे सकते हैं जो ऑपरेट है, और उसके कॉमन एनो एनसी में से आप कोई भी सप्लाई को यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका कॉइल 24 वोल्ट की, और यहाँ पे हम 220 सप्लाई को यूज कर रहे हैं कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो रिले का एनो क्या बनेगा, एनसी बनेगा, और इसके हम कॉमन में सप्लाई दी, इसके एनो से निकालेंगे सप्लाई, ताकि जो एनसी बन चुका है वहां से सप्लाई निकालेंगे, और इससे ले जाके हम मोटर स्टार्टर को ऑपरेट करने वाले हैं। तो हम मोटर स्टार्टर देखिए यहाँ से जो जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी, इससे हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। बट पहले हम यहाँ पे ओवरलोड रिले में कनेक्ट करेंगे सप्लाई, ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पे ट्रिप हो सके। यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट की, इसके ओवरलोड रिले के एनसी से जो दूसरा टर्मिनल होगा उससे ले जाके हम कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट करेंगे। तो एनसी का दूसरे वायर में अभी हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया, और इससे ले जाके कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देगा। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा सेंसर लगेगा, सेंसर से रिले ऑपरेट होगा, और रिले से हमारा जो कॉन्टेक्टर है वह ऑपरेट होगा। चलिए एक बार देख लेते। देखिए अभी हमने ऑपरेट किया, देखिए सेंसर लगा, सेंसर से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। बट जितनी देर के लिए सेंसर लग रहा है उतनी ही देर के लिए यह ऑपरेट हो रहा है। चलिए अब थोड़ा टाइमर का फंक्शन समझ लेते हैं, हमारा टाइमर ऑपरेट कैसे होगा। तो टाइमर को भी हम जो हमारा रिले का एनो टर्मिनल जो हमने कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया है
वही टर्मिनल से हम हमारे कॉन्टेक्ट जो टाइमर है टाइमर को ऑपरेट करेंगे। तो आप सप्लाई या तो ओवरलोड रिले के यहाँ से ले सकते हैं या कोयल से ले सकते हैं या कहीं से भी आप लेकर टाइमर का जो A2 टर्मिनल है उसे ऑपरेट कर दीजिए। क्या होगा, जैसे ही सेंसर लगेगा, सेंसर के लगते ही रिले ऑपरेट होगा और रिले से हमारा कॉन्टेक्टर और टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए। जस्ट इतना आपको याद रखना है। काफी सिंपल वायरिंग है, थोड़ा आप समझ के कीजिए, आसानी से हो जाएगा। सेंसर लगा, रिले ऑपरेट हुआ, रिले से कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ और कॉन्टेक्टर से हमारे टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से ही कोयल से सप्लाई जो एनो से हमने जो यूज किया है, यहीं से एक वायर कनेक्ट कर हम हमारे टाइमर को ऑपरेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी हमने टाइमर के A2 में भी सप्लाई दे दी है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा, रिले ऑपरेट होगा, कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और टाइमर ऑपरेट होगा। अब सबसे मेन चीज आती है कि सेंसर जैसे ही लगे तो हमारा जो मोटर स्टार्टर उसे परमानेंट ऑपरेट होना चाहिए और हम जितना टाइम इस टाइमर में सेट किया है उतना टाइमिंग बाद हमारा स्टार्टर ना स्टॉप हो जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से लेना होगी। तो हम क्या करते हैं, जो 24 वोल्ट की सप्लाई है उसे यहाँ पे एक वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं 24 वोल्ट की सप्लाई के लिए। तो चलिए यहाँ पे अभी हमने 24 वोल्ट सप्लाई का पॉजिटिव यहाँ से लिया, होल्डिंग सप्लाई के लिए लिया, ध्यान रखिए होल्डिंग के लिए यहाँ से लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पर है, यहीं पे सब कुछ आपका होने वाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए होल्डिंग हमें देना है इस रिले में, इस रिले में होल्डिंग तो देना है, बट हमें क्या करना है, टाइमर के एनसी के थ्रू देना है। अब क्या होगा, देखिए टाइमर के कॉमन में अभी हम इसे कनेक्ट कर देते, जो होल्डिंग सप्लाई है उसे टाइमर के कॉमन में कनेक्ट कर देते। क्यों कर रहे हैं यह भी हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे अभी हमने कॉमन में सप्लाई जोड़ दी है और अब हमें क्या करना है, टाइमर का जो जब जितना टाइमिंग हमने सेट किया, सपोज 10 सेकंड 15 सेकंड जितना भी टाइमिंग हमने सेट किया है, तो कॉमन की सप्लाई कहाँ से निकलेगी, एनसी से निकलेगी। जितना टाइमिंग हमने इस टाइमर में सेट किया है उतना टाइम में सप्लाई एनसी से निकलेगी और जैसे ही हमारा टाइमिंग कंप्लीट होगा तो एनसी की सप्लाई कट के एनओ से निकलेगी। तो हमें क्या करना है, जितने टाइम तक हमारा टाइमर ऑपरेट हो उसके 15 सेकंड तक हम चाहते हैं हमारा स्टार्टर ऑपरेट उसके बाद स्टॉप हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 15 सेकंड तक के लिए सप्लाई हमें इस एनसी से मिलेगी। तो एक वायर हम होल्डिंग का जो आउटपुट वायर है उसे यहां से कनेक्ट करेंगे इसके एनसी में। तो इसके एनसी से हम एक वायर अभी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए एनसी से एक वायर कनेक्ट किया, देखिए होल्डिंग सप्लाई यहां से टाइमर के एनसी के थ्रू आ रही है और इसे ले जाकर हमें क्या करना है, जिस तरह हम कॉन्टेक्टर में होल्ड डाउन देते हैं उसी तरह यहाँ पे होल्डिंग देना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट हो तो रिले से एक लूपिंग हम यहाँ पे कॉमन में कनेक्ट करेंगे। चलिए एक लूपिंग यहाँ पे कॉमन में कनेक्ट पहले हम कर लेते हैं। चलिए हमने जो कॉइल की सप्लाई आई थी उसे एक लूपिंग एनो में कॉमन में कर दी है, जो 1 नंबर पॉइंट है वहां पे एक लूपिंग हमने कर दी। जिस तरह हम कॉन्टेक्टर में होल्डिंग देते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हमें होल्डिंग कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एक कॉमन में सप्लाई को अभी लूपिंग एक कनेक्ट की है। तो चलिए लूपिंग हमारी कनेक्ट हो गई है। अब क्या, जैसे होल्डिंग की सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट आएगी, देखिए क्योंकि हमने एनसी से दिया है तो यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू आएगी और यहाँ की जो सप्लाई होगी हम होल्डिंग के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर देते, जो इसका एनो पॉइंट है, जो 3 नंबर इसका एनो पॉइंट है 1 के साथ, उसे यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी होल्डिंग भी हो गई है और टाइमर के थ्रू भी हो चुका है। तो चलिए हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब एक बार वर्किंग क्या है पहले हम समझ लेते हैं। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा, सेंसर से हमारा रिले ऑपरेट होगा, रिले से कॉन्टेक्टर और टाइमर ऑपरेट हो गए और टाइमर के एनसी से हमने इसमें होल्डिंग कनेक्ट की है। जस्ट सिंपल है, आप थोड़ा समझ के कीजिए, आसानी से हो जाएगा। एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ। तो चलिए एक बार इसे ऑपरेट कर लेते हैं। देखिए सप्लाई हमने ऑन की है, जैसे ही सेंसर को हम ऑपरेट करेंगे, देखिए सेंसर ऑपरेट हुआ, रिले ऑपरेट और रिले से कॉन्टेक्टर और जितने 10 सेकंड हमने सेट किया, 10 सेकंड बाद हमारा स्टार्टर स्टॉप हो गया है। देखिए ऑपरेट हुआ, 10 सेकंड बाद हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा, फिर ऑपरेट हुआ, 10 सेकंड बाद हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह हमारे स्टार्टर को जो हमारा सेंसर से स्टार्ट कर सकते हैं और टाइमर से स्टॉप कर सकते हैं। ये काफी आसान वायरिंग है, आप थोड़ा समझ के कीजिए। इसके अगर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम आप चाहते हैं तो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम भी हम जल्द से जल्द बनाकर आपको अवेलेबल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं सेंसर से स्टार्ट स्टॉप दोनों कर सके तो इसके ऊपर भी हमने पहले ही वीडियो बनाया है, वहां जाके आपको मिल सकता है। तो एक बार फिर देख ले, देखिए सेंसर ऑपरेट हुआ, सेंसर से स्टार्टर, टाइमर के जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।